गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल
जो नहीं करता है तो उसमें नहीं दिखता। प्यार तो सबका अपने अपने स्वार्थ से है। इसमें पत्र है एक भगवान का, बोला सब लोग दुनिया में बाहर से मर्यादा में चल रहे हैं, पर अंदर से सबकी दिलें एक दूसरे से कटी पड़ी है। ऊपर ऊपर से मर्यादा में सब चल रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल मिला हुआ नहीं है। सबके अंदर से दिल में ऐसे दीवार है, दिलों के अंदर दीवार है, क्योंकि मन मरा हुआ नहीं है। मन मरा हुआ नहीं है, इसलिए सच्ची तरह मर्यादा भी नहीं कर सकते। मर्यादा का मतलब भी होता है मर के चलना। तो बोला तब भी तुम सच्ची मर्यादा नहीं कर सकते। गुरु के आगे ही मन पूरी तरह से मर सकता है। गुरु की शरण में हम आ जाएं और गुरु को कहें कि मैं बेवकूफ़ हूँ। गुरु को आके बोलो मैं बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़ मतलब बेवाकुफ़, आत्मा के उससे बेवाकुफ़ है, आत्मा का उसको पता नहीं है। तो गुरु के पास ये भाव रख के आओ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस आत्मा के विषय में, मैं बेवाकुफ़ हूँ। अभी तुम मेरे को सही रास्ते पर चलाओ। घर में तुम लोगों का किसी के लिए रिगार्ड नहीं है, तो घर में तुम किसी से सीख भी नहीं सकते हो। घर में जब आपस में रहते हैं तो जैसे घर के बड़े हैं उनके लिए भी रिगार्ड नहीं है, मन में प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, तो उनसे तो सीख ही नहीं सकते। गुरु से भी तब सीख सकेंगे जब उसके लिए मन में प्यार होगा, रिगार्ड होगा और सीखने का भाव होगा। नहीं तो अहंकार के कारण गुरु से भी नहीं सीखेंगे। अगर यहाँ पर भी अपना मन बुद्धि चलाएंगे, अहंकार करेंगे, तो सही तरह से नहीं चल पाएंगे। इधर आकर के पहले तो गुरु को अपना मन बेच दो। तुम्हारा मन तुम्हारे पास रहेगा तो गड़बड़ करता रहेगा। तो घर में तुम्हारा रिगार्ड नहीं है तो तुम किसी से सीख भी नहीं सकते। वैसे तो ये ज्ञान मर्यादा से भी ऊंचा है। कितना भी मर के चलो और आखिर भी गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं हूँ यही दुखी करता है। जो मैं की दीवार बन गई है ये हमको दुखी करती है। तभी रामचंद्र ने भी वशिष्ठ को गुरु माना। ऐसे तो रामचंद्र के लिए आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब सबसे अच्छी मर्यादा करने वाला रामचंद्र था। तो फिर भी उसको भी तो गुरु की शरण लेनी पड़ी। भगवान होते हुए भी घर वालों से नहीं सीख सकते, क्योंकि घर में बहुत फेमिलियरिटी होती है एक दूसरे से, और कभी गुरु से भी फेमिलियरिटी हो जाएगी तुम्हारी तो गुरु को भी जवाब दे देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि मन किसी के आगे भी मरना नहीं चाहता है। मन को मान मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले, लोग सेवा करें, अच्छा समझें, तब तक तो मन बहुत खुश रहता है। और जहाँ किसी चीज़ की कमी हुई तो वहाँ मन मिलता नहीं। मन मिले तो मेला, नहीं तो रहो अकेला। जब मन तुम्हारा मिल जाए गुरु के साथ
तो समझो मेला है, अच्छा है, मज़ा है। पर अगर मन नहीं मिला तो तुम अकेले है। इतना बड़ा दुनिया का मेला भी है, पर फिर भी तुमने कभी देखा हो या अनुभव किया हो कि तुमको अगर किसी से प्यार नहीं मिलता है तो अंदर में अकेलापन लगता है। लगता है मैं अकेला अकेला हूँ, खाली हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मेरे को कोई अच्छा नहीं समझता है, मेरे को राइट नहीं मानता है। मैं सबको प्यार करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को कोई नहीं करता है। मैं सबके साथ अच्छा चलता हूँ पर मेरे साथ नहीं चलता। मैं सबकी भलाई में जीता हूँ लेकिन मेरी ही भलाई नहीं होती है। तो ये अंदर अहम है। इसका कारण क्या है कि मन के अंदर एक अहंकार है, जो अहंकार हमको किसी के आगे झुकने नहीं देता है। बात को बना लेते हैं, नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, मेरा ये बोलने का मतलब है। तो मन को किसी के अंडर चलाना पड़ता है। आज बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो अपने ऊपर टीचर को रखते हैं और टीचर की बात मानते हैं, और अंदर से उनको ये भी लगता है कि अगर हम टीचर से रिगार्ड से चलेंगे तो टीचर हमको प्यार करेगी, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो क्लास में हमारी डिवीज़न भी अच्छी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा बिहेवियर भी चेक किया जाता है। स्कूल में भी टीचर लिख के देगी तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। तुम ज़्यादा बोलने वाले हैं, तुम ज़्यादा हंसने वाले हैं, तुम कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ज़्यादा बातूनी है, या किसी को जवाब दे देते हो सीधे, उसके लिए मन में प्यार नहीं है, आपस में प्यार नहीं है बच्चों का, तो स्कूल से भी फिर नहीं सीख सकते। स्कूल में भी जब टीचर को हम अपने से ऊंचा समझते हैं तो टीचर से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। ऐसे ही फिर घर गृहस्थ में रहते हैं तो घर में बड़े जो भी है हमारे, वो कुछ हमको गलत तो नहीं सिखाते हैं, पर मन सीखने का भाव ही नहीं रखता है। मन समझता है मैं तो सीखा सिखाया हूं, इनको ही नहीं आता है अच्छी तरह से चलना। जितने बड़े होंगे घर में, बुजुर्ग होंगे, अगर उनका कहना मानो तो कितने खुश होते हैं वो। पर अगर नहीं मानते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे इनको क्या है, ये तो अपने ज़माने की बात करेंगे, हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में ये था। तो आजकल के ज़माने की बात तो ये नहीं बताएंगे, तो हम आजकल के ज़माने की बात करते हैं। तो अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगते हैं। सब बच्चे अपने आप को समझते हैं आई नो, मुझे आता है, मैं समझदार हूँ, मैं आप पे चलूँगा, मैं आप पे ही करूँगा। अगर माँ बाप कुछ कहेंगे, टोका टाकी करेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं निकलो, ऐसे निकलो, इतने बजे नहीं जाओ, इतने बजे नहीं, तो मानने के लिए तैयार नहीं होते। और सब घर में बेचारे मास्टर बने बैठे हैं बड़े, तो उनकी कोई नहीं सुनता है। पर गुरु की तब सुनते हैं जब गुरु से भी हमारा अथाह प्रेम होता है, तो नहीं तो गुरु के पास भी नहीं सीख सकते। गुरु के पास मुड़ना, फिर मोड़ के हम कहते हैं फिर जुड़ो भी, कभी मुड़ तो गए, फिर अंदर से नहीं जुड़ते। ठीक है मुड़ना है इनके आगे, इनका कहना मानना है, लेकिन दिल से नहीं जुड़े। दिल में किसी के लिए रिगार्ड नहीं है, दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है। तो लगता है कि एक मर्यादा भी गुरु सिखाता है। जैसे हम लोग सब समझते हैं हम घर में बहुत मर्यादा से रहते हैं, तो घर में भी कोई मर्यादा से नहीं रहता बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान के अगर सच्ची मर्यादा भी कोई करे तो शायद घरों में तनाव ना आए। आजकल सबसे बड़ी समस्या है सब घरों की कि घर में टेंशन है।
क्योंकि हर एक दूसरे को चलाने की कोशिश करता है, अधिकार रखने की कोशिश करता है। मेरा इस पर अधिकार है, मेरा इस पर अधिकार है, मेरा पत्नी पर अधिकार है, मेरा पति पर अधिकार है, वो मेरी बात मान के चले, मैं भले की बात कहती हूँ, अच्छा मैं सत्संग जाती हूँ, वो तो मैं सही करती हूँ, तो उसमें भी हमारे क्यों रुकावट आती है, उसमें भी लोग क्यों बोलते हैं घर में। हमको बस आराम आराम से छुट्टी दे दें, आराम आराम से पैसा दे दें और हम अपना सत्संग में चले आएं, तो मिलेगा सब कुछ, पर अधिकार छोड़ने से मिलेगा, अधिकार रखने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम घर में अपनी दावा छोड़ दोगे, अधिकार छोड़ दोगे, बोलना बंद करोगे और शांत स्वरूप होके देखो, मौन में रहो, शांत स्वरूप होके देखो और अंदर में भी किसी के लिए राग और द्वेष नहीं रखो, इच्छा भी नहीं रखो और अहंकार भी नहीं रखो। अहंकार रहता है कि हम समझदार हैं, हम बड़े हैं, हम मर्द हैं, ये औरत है तो हमारी चले, हम जैसे कहें ऐसे होना चाहिए, हम जितने दिन की छुट्टी दें उतने दिन में इनको वापस आना चाहिए। मतलब हर एक बच्चे पर भी, बड़ों पर भी, सब पे हुकूमत चाहिए, हर एक हुकूमत चलाना चाहता है। तो कैसे, जब 4 लोग घर में हैं, चारों हुकूमत चलाएंगे तो चलेगा कौन फिर? हुकूमत से कोई हुक्म में चलने वाला तो हो। जबरदस्ती सबके टीचर बन के बैठे। हर जगह अगर तुम ये अनुभव करोगे कि समझो तुम किचन में भी काम कर रहे तो अपने आप को बहुत सियाना समझ रहे, हम पुराने हैं, हमें अक्ल है, इसको अक्ल नहीं है, ये ऐसे ले जाए, ये ऐसे करे, इसको कुछ आता नहीं है, इसको मेरे को सिखाना है, तो अपने आप को किचन किंग समझ लिए। यहाँ काम करने लगे तो यहाँ अपने आप को बड़ा सेवादारी समझने लगे। 9-10 साल से सत्संग में आ रहे तो हम बड़े पुराने हैं जी, हमारे अंडर में ये सब चलने चाहिए। तो जहां पर भी तुम रहते हो, तुमको लगता है हम हुकूमत से चलाएं सब, मेरा हुक्म चलना चाहिए, घर में भी हुक्म चलना चाहिए, सत्संग में भी हुक्म चलना चाहिए, बाहर भी हुक्म चलना चाहिए, बिजनेस में भी हुक्म चलना चाहिए, बड़ा भाई हूं तो हुक्म चलना चाहिए। और छोटे भाई कहते हैं कि हमें फिर ये लाड़ करें, हमें प्यार करें। वो बड़ों से चाहते हैं कि हमको ये इज्जत से बात करें, प्यार से कहें तो हम मान लेंगे, ये हमको ऑर्डर से कहते तो हम नहीं मानेंगे। है तो घर के दोनों बच्चे, अधिकार दोनों के समान है, फिर अधिकारों के लिए लड़ाई होती। अगर आज अधिकारों के लिए लड़ाई तुम बंद कर दो, देखो तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। कोई अधिकारों के लिए न लड़े, कोई बंटवारे के लिए न लड़े, कोई हिस्सा बांट में झगड़ा न करे, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। एक आई हमारे पास, बोली 3 बच्चे हैं हमारे लड़के। अब तीनों लड़के जो है उसमें से 2 का बिजनेस साथ है और एक अपना अकेला बिजनेस करता है। अब वो तीनों चाहते हैं बंटवारा हो जाए, क्योंकि एक जना अलग कमा रहा है तो वो कमाई में से हिस्सा घर में नहीं देता है, तो उसकी फैमिली खा रही है खाली। तो ये अलग अलग हो जाएंगे तो बच जाएगा हमारा। तो उस बात के ऊपर इतनी बहस होती है, और रहते तो साथ साथ हैं सब, पर अंदर से जैसे उनको ये लगता है ये हमारा खा रहा है, क्योंकि दे नहीं रहा है। या तो दे या तो अलग हो जाए। अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये अपने भाग्य का खा रहा है तो घर में झगड़ा होगा। नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, तुम्हारा तो नहीं खा रहा है, खा तो सब ईश्वर का रहे। अगर आज तुम 1 लाख रुपया लेके भी निकलो और बाजार में अनाज ही ना हो तो कहां से लेके आओगे? कभी कभी पैसे से भी, हाथ में पैसा है, चीज नहीं मिलती है। हाथ में पैसा है तुम्हारे, तुमने प्लॉट सोचा हम खरीद रहे हैं, और जब तक तुम खरीद रहे हैं किसी और ने खरीद लिया, तो तुम्हारे हाथ में पैसा पड़ा, रोएगा। अब क्या करोगे? ये प्लॉट तो गया तुम्हारे हाथ से, फिर दूसरा प्लॉट खरीदे तो दूसरा अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे में सहूलियत नहीं लग रही। तो पैसा लेकर के भी तुम अपने मन के हिसाब से तो चीज नहीं ले सकते हो ना। अभी तुमने कोई साड़ी पसंद कर ली, वो दूसरे ने पसंद कर ली,
और उसने डन करके पैसे भी दे दिए, तुम सोचते ही रह गए। फिर कहोगे अरे हमारे हाथ से निकल गई। फिर कहेंगे ऐसी ही चाहिए हमें दोबारा भी, वैसी प्रिंट बनी नहीं है तो कहां से दे दें तुम्हें। तो इस तरह से क्या होता है, अधिकारों पे झगड़ा होता है। या मनमानी चीज मिले हमको, मनमाना घर चले, हम चाहते हैं हमारा घर ऐसे चलना चाहिए, हम चाहते हैं हमारा घर ऐसा चलना चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए, खटपट नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए। नहीं होता ऐसा, क्योंकि दो चूड़ी जहां भी रहती है वहां आवाज होती है, खन्न खन्न ऐसे बजती है। जब दत्तात्रेय गए थे कहीं भिक्षा लेने के लिए, तो धान पहले घर में कुटा जाता था। अब तो तुमको बाजार से कुटवा के चावल मिल जाते हैं। धान को कूटते थे, फिर उसमें से चावल निकलता था। तो चावल निकाल के देने थे जो अंदर औरत बैठी थी। तो जिस समय दत्तात्रेय लेने गए उससे, भाई हमको भिक्षा दो, मधुकरी मांगने जाते संत, तो ऐसे वो धान कूटने बैठ गई। तो दो चूड़ी जो थी उसकी खट 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 कर रही। अब उसको अंदर से लगा मेरी चूड़ियां खन खन कर रही है, और बाहर जो संत खड़ा है वो क्या कहेगा कि इनके पास इतना भी चावल नहीं है जो ये ऐसे ही दे देती, अभी कूटेगी फिर निकालेगी तब देगी हमें। तो आवाज बाहर न जाए इसलिए उसने एक चूड़ी इधर कर दी, एक चूड़ी इधर कर दी। और दत्तात्रेय देख रहे थे, बाहर आदमी खड़ा होता है, आभास तो हो ही जाता है कि अंदर व्यक्ति क्या कर रहा है। तो उसको लगा कि इस औरत ने एक चूड़ी इधर कर ली, एक चूड़ी इधर कर ली। तो उसने अंदर ही अंदर उसको प्रणाम किया, तुम मेरी गुरु हो। क्योंकि जब तक द्वैत है मन में, दो है, तब तक खटखट है। जब अद्वैत में आओगे तो खटपट बंद हो जाएगी। जब आत्म निश्चय में आ जाओगे तो दूसरे की बुराई देखना खत्म हो जाएगी। क्योंकि आत्मा पश्यन्ति आत्मा। जब तुम कहते हो मुझे भगवान किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता है, तो किसी में क्यों दिखता है? क्योंकि उससे तुम्हारी उम्मीदें पूरी हो रही है, वो तुम्हारे कहने में चलता है, वो शांत स्वरूप है, दूसरा क्रोधीनाथ है, इसीलिए तुमको नहीं अच्छा लगता। तो जहां से मेरे मनमुआफिक मुझे रिटर्न मिला, ये रिटर्न की जो आशा होती है, ये आशा ही तुम्हें निराश बनाती है। हर घर ग्रस्त में ये आशा है, बड़ों को छोटों से, छोटों को फिर बड़ों से, छोटे फिर अपने हिसाब से बड़ों को भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि जमाने की हवा ऐसी है। तो बड़ों को भी बच्चों से समझ के चलना चाहिए, आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चों को एकदम निग्लेक्ट करना पड़ता है। जहां बच्चों को निग्लेक्ट करोगे वो तुमको निग्लेक्ट कर देंगे, पर जहां तुम उनकी भी सुनते हो और फिर अपनी समझ उसमें प्लस करके उसको और अच्छी बात करके समझा देते हो, तो वो भी समझते। पर केवल मेरी ही बात सुनो, तुम्हारी हम सुनेंगे नहीं, तुम छोटे हो, तुम गलत हो, तुम बेवकूफ हो, तो कभी भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और इधर तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो ये ग्रस्त चलाने के लिए भी एक आर्ट चाहिए। ये आर्ट ऑफ लिविंग अभी आजकल चला है, लेकिन दादा ने ये 50 साल से यही ज्ञान सुनाया, 60 साल से आर्ट ऑफ लिविंग ही तो सिखाई हम लोगों को कि घर में तू मुड़ जा, तू जुड़, मुड़ के भी फिर जुड़ भी जाओ। खाली मुड़े और फिर चेहरा वैसे का वैसा, ठीक है मान लिया तुम्हारा, और फिर अपना मुंह टेढ़े का टेढ़ा, फिर अंदर से अशांत के अशांत। तो इसमें तो अगले को लगेगा बेकार मैंने इसको कहा, इसने तो मुंह बना लिया, ये तो अशांत हो गया, इसकी तो शक्ल बदल गई। भले मनुष्य कभी बड़ों के आगे बोल नहीं पाता है, लेकिन शक्ल तो बदल जाती, क्योंकि अंदर इधर दिल में दर्द होता है। कितना सहन करे, सहना बहुत मुश्किल लगता है, पर सहन शक्ति अगर तुम्हें आ जाए तो तुम महामानव बन सकते। एक लोहार के पास हथौड़ी रखी थी और न्याई भी रखी थी, तो वो उसके ऊपर रख के कूटता था चमड़े को, कील लगाता था। देखा होगा तुमने, हथौड़ा भी होता है, न्याई भी होती है। तो कई हथौड़े टूटे हुए पड़े थे वहां। तो बोला ये हथौड़े इतने टूटे पड़े,
तो इसके साथ न्याय भी टूटी होगी। तो उससे पूछा, बोला तुम ये हथौड़े तो इतने टूटे, तुम्हारी न्याय नहीं टूटी है? बोला नहीं, न्याय नहीं टूटी है। बोला क्यों? कहता यही तो बात है, जिसके अंदर सहन शक्ति है वो टूटता नहीं है, लेकिन जो प्रहार करता है वो टूट जाता है। तो हम अपनी जिंदगी में देखें कि क्या हम किसी पर प्रहार करते हैं, चाहे वाणी से, चाहे मन से, चाहे अपनी एक्टिविटीज से, चलने उठने से, बैठने से, क्या हम किसी के ऊपर रुबाब रखते हैं? क्या करते हैं हम लोग? अपने आप से पूछ के देखें। रौब रखने से कोई सुनता तो है नहीं, सबके मन में ईगो है, सब जानते हैं हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो प्रहार करने की जगह सहन शक्ति रखना सीखो। ज्ञानी कितने अज्ञानियों को सहन करता है ये बताओ? तुम्हारे घर में 4 अज्ञानी, तुम नहीं सहन करते। अच्छा, ज्ञानी के पास क्या ज्ञानी होके थोड़ी आते हैं सब? ज्ञानी के अंदर इतनी सहन शक्ति है कि वो तुम्हारे अज्ञान को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारे झूठ को सहन करता है, और सह के फिर तुम्हें सलाह देता है कि तुम्हारे लिए ये बात उचित है, तुम्हारे लिए ये बात ठीक है, तुम्हारे लिए ये बात, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो उसकी बात सबको अच्छी लगती है, क्योंकि वो तुमको बनाने की भी बात बताता है, भले की बात भी बताता है, और सहज करके भी बताता है। ज्ञानी की बात मानने में बड़ी सहजता लगती है। अरे इतनी सी बात है बस, खाली नहीं बोलते तो अच्छा हो जाता, खाली मौन में रहते तो अच्छा हो जाता, खाली घर में ऐसे रहते, उसकी बात मान लेते तो अच्छा हो जाता। तो अपने को ही फिर मजा आने लगता है। जो गुरु हमको जीवन ढालना सिखाता है, ढलाई होती है पूरी यहाँ पर, लेकिन ढलाई से पहले लोहे को भी तपना तो पड़ता है। जब तपता है तभी वो लिक्विड की तरह बनता है, तभी उसमें से फिर पुर्जे बनते हैं। ऐसे तोड़ने से पुर्जा नहीं बनता है। लोहे को भट्टी में डाल के बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि लिक्विड ऐसे लगता है जैसे आग बह रही है, और वो पुर्जे के सांचे होते उसमें फिट हो जाता है। लकड़ी के सांचों में पुर्जा बनाओ और उस पुर्जों को बनाते। ऐसे लोहे की कीमत कुछ नहीं है। तुम पुराना लोहा बेचने जाओ, तुम्हारे पास कढ़ाई है, तवा है, पुराने हो गए, बेचने जाओ कितना मिलेगा? 2-4 रुपया मिल जाएगा। पर अगर एक पुर्जा खरीदने जाओ, कार के पुर्जे खराब होते हैं, मैकेनिक कहता ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो कितने के मिलते हैं? वो हजारों रुपए के मिलते हैं। छोटे से छोटा पुर्जा भी मायने रखता है। तुम्हारी सारी गाड़ी की कीमत नहीं होगी, लेकिन अंदर एक पुर्जा है, वो खराब हो गया, नट बोल्ट खराब हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी। तो वैल्यू तो सबकी है, छोटों की भी वैल्यू है, बड़ों की भी वैल्यू है, महीन से महीन पुर्जे की भी वैल्यू है। तुम्हारी घड़ी छोटी आती है कलाई में पहनने वाली, ये महंगी मिलती है। दीवार की घड़ी बड़ी है, ये सस्ती मिलती है। ये 500 में भी मिल जाएगी, 400 में भी मिल जाएगी, 100 रुपए में भी मिल जाएगी। पर ये घड़ी खरीदते हैं तो 3000 की, 4000 की, 5000 की, जैसी जैसी कंपनी है उसी हिसाब से मिलती। तो छोटी चीज क्या और भी महत्व है। तो तुम भी समाज में रह के अपने को छोटा कर दो। मन नीवा तो मत ऊंची, नीविया होके चल के नीविया नु रब मिलता। तुम भी नीवे होके चलो, झुक के चलो, बाहर से झुका हुआ नहीं। वो तो फिर किसी को कुबड़ होता है तो वो भी झुका होता है, वो झुकना झुकना नहीं है। वो तो बोला अपराधी धुणान में। गुरु नानक साहब ने बोला जो अपराध करते हैं तो वो दुगना झुकते हैं। अपराधी धुणान में डबल, ज्यों हंता मृगाए, जैसे मृग को मारने वाला शिकारी, वो जब तीर लगाता है मृग को तो झुक के लगाता है। ज्यों हंता मृगाए, बोला शीश निवाए क्या हुआ? जो हृदय को बुद्धि न जाए। अंदर में तो है हिरन को मारना और झुका हुआ दिख रहा है, तो अंदर तो उसको भावना तो अच्छी नहीं है।
तीर मार रहा है। तुम किसी को बहुत नम्रता से एक तीर ठोंस दो, बात बात में ताना लगा दो, तो लोग बोलते हैं ये ताने बहुत मारती है। ये ताना ना चुभ गया, अब मेरे बिल्कुल निकलेगा नहीं, अंदर तक चला गया, इसने जो लगाया मुझे ताना। तो क्यों असर हुआ ताने का? क्योंकि उसने अहंकार से लगाया। या तुम भी कभी अहंकार से किसी को कुछ बोल देते हो, फिर बोलोगे मैंने तो ऐसे ही बस सहज स्वभाव कह दिया, अपने उसको भी ढक देते हो तीर को। होशियारी बहुत है। और बाहर से गुरु आएंगे, कोई संत आएंगे, कोई बड़े आएंगे महात्मा लोग, तो ऐसे जाके जी हजूरी, हाँ जी हाँ जी, ये इंतजाम कर दो, हाँ जी पानी का इंतजाम कर दो, हाँ जी। और अंदर वो हिटलर बन के रहते हैं। हिटलर का नाम खराब क्यों है? क्योंकि हिटलर ने सबको मार के राज्य जीता। पर संतों का नाम क्यों होता है? क्योंकि वो मन को मारते हैं। वो खुद मरे हुए हैं, खुद मिट के वो दूसरे को मिटना सिखाते हैं। खाली बोलते नहीं है जाओ मिटो मिटो, मरो मरो मरो, ऐसे नहीं बोलते, खुद मिट के। गुरु का आदर्श हमारे लिए बड़ी ताकत की बात है। आज गुरु को देख करके हम थोड़ा 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 मुड़ना सीखते हैं, झुकना सीखते हैं। कैसे गुरु इतनों के साथ एडजस्ट करके चलता है, कैसे सबके साथ प्यार करता है, कैसे सबके मन को खुश करता है, कैसे अपनी हस्ती को मिटा के बैठा है, अपना नाम भी नहीं करना चाहता। दादाजी ने बोला निराकार तू जैसे छिपा हुआ है, मैं भी शल छिपा रहूं। और यहां तो थोड़ा ही करके टीवी में आ जाएंगे, हमारा नाम होना चाहिए, खड़े हो जाएंगे जी हम तो सत्संग करते हैं। पहले खुद समझा है सत्संग, रहो 10-15 साल गुरु के साथ, तो कुछ तुम्हारा अहंकार मिटे, कुछ तुम सीखो, तब जाके बोलो। 4 दिन का सुन के हर एक गुरु बनना चाहता। मिटे कितने, मरे कितने, हम कितना गंवाया, गुरु को कितना रीड किया, गुरु को पढ़ा, गुरु के जीवन की पुस्तक उसको पढ़ो। लिखा हुआ पुस्तकों का हम नहीं पढ़ने के लिए बोलते। लिखा हुआ पढ़ने से तुम्हें कोई फायदा नहीं पड़ेगा। पढ़िए जेते पुराण पुराण, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवरजा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लेखे एक गल और जकना जा। एक गल क्या है? गुरु के जीवन का आदर्श। क्या हमने गुरु का आदर्श देखा? क्या हमने गुरु के जीवन को पढ़ा? गुरु की किताब मत पढ़ो, गुरु महिमा गाओ मत, भजन मत बनाओ, हमको नहीं चाहिए भजन। गुरु तू महान है, तू ऐसा, तू मौला, तू फलाना, तू ढिमका। तू खुद क्या हुआ गुरु के पास आके? कितना मरा, कितने घर से तुम्हारे झेड़े झंझट चले गए, झगड़े, कितना तुमने अपने को भी नथिंग किया। बोला कंघी वांग चिरी में, अगर तुम जुल्फ पिया दी ता तू पकड़े, जो कंघी वांग की कंघी को कैसे चीरते हैं तो बालों तक पहुंचती है। मेहंदी दा रंग ता चढ़े, जो मेहंदी वांग रगड़ी में, मेहंदी को रगड़ते हैं तब मेहंदी का रंग चढ़ता है। तुम ऐसे ही किसी पर अपना रंग चढ़ाना चाहो तो नहीं चढ़ेगा। पहले तुमको इतना पीसना पड़ेगा, अपने मन को, अपने अहम को पीसना पड़ेगा, खुद घोटना पड़ेगा। अपनी घोट तो नशा होवे। अपनी घोट माना क्या? अपनी ठंडाई नहीं घोट, अपने अहम को घोट। तुम बोलेंगे हम बन जाएं, किसी सत्संगी गुरु बन जाएं, अपनी घोट तो नशा होगा। हम खुद गुरु, हम घंटाल बन के बैठ जाएं। अपनी घोट मतलब अहंकार को घोट तो नशा चढ़े तुम्हें, ऐसे थोड़ी चढ़ेगा। ठंडाई को कितना घोटते? पहले वो डंडा और डोरी डंडा होता था ना, उसमें ऐसे 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 करके, अब तो मिक्सी है पता नहीं चलता है, लेकिन पहले ऐसे इतना कूटना पड़ता था। और मिक्सी में भी देखना अंदर ब्लेड है, उससे कटता है वो, तब पिसता है, ऐसे ही नहीं पिसता है। भले मशीन से है, तुम्हारे हाथ की मेहनत कम, पर अहम को। हुक्म में चलना और हुक्म में चलाना। सोच लो अंदर हमें करना क्या है। इधर आके सबसे पहले अपने अंदर एक निश्चय करना है, मैं हुक्म में चलना सीखूं, गुरु के हुक्म में चलना सीखूं, फिर गुरु मेरे को परमात्मा के हुक्म में चलना सिखाएगा।
और एक बार परमात्मा के हुक्म में चलने आ गया, तुम्हें किसी के साथ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि महसूस ही यही होगा सब परमात्मा का ही हुक्म है। लगेगा नहीं ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं इसकी क्यों मानूं। इस झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी के समय जब हम लोग उधर थे, जब लीला समेटी उन्होंने, तो एक व्यक्ति ऐसे ही बात कर रहा था, तो बोलता है अब क्या हम फलाने के हुक्म में चलेंगे। हमको लगा अगर गुरु के हुक्म में इतना चल लिया इतने साल, और उन्होंने ड्रिल करा दी कि परमात्मा के हुक्म में चला जाता है, तो आज ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए था कि उनके हुक्म में तो हम चले सो चले, अब हम फलाने के हुक्म में चलें क्या। ये ख्याल क्यों आया? क्या गुरु के संग रहते हुए इतनी दृष्टि नहीं बन पाई कि हम ये सोच पाएं, समझ पाएं कि है ही भगवान, दूसरा कोई नहीं है? क्या हम सर्व में आत्म भाव नहीं रख सकते हैं? क्या हम सर्व में गुरु का भाव नहीं रख सकते हैं? मतलब एक अहम ऐसा उठ जाता है, वो फिर प्रेम की भावना को गुम कर देता है। हुक्म में तो कोई क्या ही चलाएगा किसी को। अगला व्यक्ति भी सोच के ही बात करेगा कि मेरा वो अधिकार तो नहीं है जो गुरु का था। कोशिश वो भी करेगा प्रेम से साथ लेके ही चलूं, लेकिन अपने जो अंदर अहम सिर उठाता है, उसने पहले ही दिन फैसला कर दिया, अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए, पूरा काम भी नहीं हुआ, और अंदर ख्याल आ गया, क्या अब हम फलाने के हुक्म में चलें। भाई हुक्म में चलने को तो कोई कह भी नहीं रहा है, लेकिन जो भी निर्णय है किसी ने भी लिया, क्या भी लिया, वो समय आम दिखाने का ही नहीं है। ना ही इतनी छोटी सी बात से ये जज हो सकता है कि अगला तुम्हें हुक्म में चला रहा है। इतना बड़ा लॉस हुआ, एक अवतार हाथ से निकल गया, उस समय कोई अहम को प्रेफरेंस थोड़ी दे रहा है। भारी मन से निर्णय लेके, और लग रहा है ठीक है, मीटिंग्स करनी भी अच्छी नहीं लगती बार बार, लेकिन इतनी जल्दी ये विचार कैसे आ गया? क्योंकि हम रहे गुरु के संग, अहम नहीं मिटाया। चले हम गुरु के संग, लेकिन अपने को नहीं झुका सके। लगा जैसे हम गुरु के हुक्म में चल रहे हैं, लेकिन शायद हमने हुक्म में चलना सीखा नहीं। क्योंकि गुरु की वाणी में तो रोज बात है, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म नहीं कोय, नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोय। जिस मुख से भी बोल रहा है परमात्मा ही तो है। और मुझे हुक्म इतना चुभता क्यों है किसी का? हुक्म प्यारा शब्द है, चुभन क्यों हुई हुक्म शब्द से? क्योंकि अहंकार को चुभन होती है, अहंकार के पास चुभन है। मेरे को ऐसा करने को कहा, मेरे को वैसा करने को कहा, आर्डर दे दिया मेरे को। अब जब हर मुख में परमात्मा ही है,
तो जो बोल रहा है सो परमात्मा है। हम इतना उलझन क्यों पैदा करते हैं अपने लिए? ये जो भगवत भाव का अभाव है, ये मन में अहम पनपता रहता है और फिर ईगो अड़ता है। मैं नहीं सुनता किसी की, मैं क्यों सुनूं? ठीक है, पागल है, ऐसे ही बोल रहा है। बड़ी रहती हैं भावनाएं अंदर में। हो सकता है मुंह से ना बोलो, फेस एक्सप्रेशन ना दो, पर मन में रहता है, और मन में रहता है तो कभी ना कभी बाहर भी आ जाता है। हुकूमत करने का भाव होता है, शौक होता है, तो भी हुक्म में चलना मुश्किल होता है। अगर किसी के अंदर ये भावना है कि मैं हुकूमत चलाऊं, मैं दूसरों को अपने हुक्म में चलाऊं, ऐसे व्यक्ति को भी किसी के साथ चलना, अंडर चलना मुश्किल लगेगा। अंडर चलना तो बड़ी अलग बात हो गई। कोई चलता भी नहीं है और हर कोई समय अनुसार समझता है कि कोई हुक्म में नहीं चलेगा, लेकिन अहंकार किसी के साथ भी नहीं चलने देता है। अहंकार अपने आप ही एक नाम दे देता है, भाई ये मेरे को जैसे हुक्म दे रहा है। अभी घर में अगर बहू के पास काम ज्यादा हो जाए ना, सास को कह दे जरा सब्जी आप काट दो बैठे बैठे, महारानी हुक्म दे के चली गई है। हुक्म जैसा कुछ था ही नहीं। घर में रहते हैं, मिलजुल के चलता ही है घर, हुक्म जैसा क्या था उसमें? सास को कुछ काम है, उसने बहू को कह दिया बेटा ये जोड़ा अभी धो दे मेरे को, या कोई और काम कह दिया। आई महारानी हुक्म दे के चली गई है, करूंगी अब। ये अहंकार नॉर्मल बात को भी ऐसे बना देता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी भगवान कह रहे थे अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही रहती है। अहंकार बीच में है, वो सही बात को समझने भी नहीं देता, विचारने भी नहीं देता, किसी की बात की वैल्यू भी नहीं करने देता, और ऊपर से नाम लगा देगा अगला व्यक्ति अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, अगला व्यक्ति मेरे को हुक्म में चलाना चाहता है। ये जो इस तरह की फीलिंग्स हैं, ये आपको कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने देंगी, लविंग भी नहीं बनने देंगी। ऐसे में खुद भी प्यार तो हम कर नहीं सकेंगे और किसी का प्यार हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकेंगे। रूडनेस रहेगी अंदर। हमेशा हमारे व्यवहार में शुष्कता, रूखापन ये बना ही रहेगा, क्योंकि हमें किसी को सुनने की आदत नहीं है, किसी के साथ मिलके चलने की आदत नहीं है। हमें हमेशा ऐसा लगता है जो हम सोच रहे हैं राइट है, जो हम कर रहे हैं राइट है, हमें अपने हिसाब से ही चलना चाहिए, हमें अपने हिसाब से सब करना चाहिए। ये इस तरह की बातें दिमाग में फीड रहती हैं। एक छोटी सी बात भी आदेश लग जाएगा, और अपना आदेश देना भी लगेगा मैंने तो नॉर्मल बात की है। अपने प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर और दूसरों के लिए एक गलत इमेज,
जब ये रहता है तो ये आपको हमेशा परेशान करता है। हुक्म में किसी के नहीं चलना होता। जिस मुख से भी बात आ रही है परमात्मा को पहचानना होता है और परमात्मा का हुक्म मान के उसको स्वीकार करना होता है। किसका हुक्म है? परमात्मा का हुक्म है। ये हुक्म मेरे भगवान का है, ऐसा अंदर निश्चय करना होता है। तो जब हर मुख से बोलने वाला भगवान, करने वाला भगवान, तो हमें ये चुभन खत्म हो जाएगी। किसी ने मुझे आर्डर दिया, किसी ने मुझे हुक्म दिया, किसी ने मुझे कुछ करने को बोला, तो क्या हुआ? उसमें दिक्कत ही क्या है? बस एक वही बात है कि जहां भी हम बैठते हैं ना, अहम पसार लेते हैं, फिर ये मैं जड़ पकड़ने लगती है। पौधे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा दो, जड़ पकड़ने लगता है वहीं पर। ऐसे ये मैं है। उधर से तो आ गए हम लोग इधर, अब मैं यहां जड़ पकड़ने लगती है। मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं सियाना, मैं समझदार, मैं सेवादार। कितना सूक्ष्म भगवान अभी पकड़ रहे थे। 8-10 साल हो गए तो हम पुराने हो गए। अब नए लोग आ गए, वो हमारे अकॉर्डिंग चलें, हम सबको चलाएं। शौक रहता है एक, पर नॉट टाइम बट डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। समय की तो बात ही नहीं है, आप कितने समय से बैठे हो। बात आपके अनुभव की है, बात आपके निश्चय की है, बात आपके आचरण की है, बात आपकी चेतनता की है, बात आपके विवेक की है, बात आपकी अवेकनिंग की है, बात अवेयरनेस की है। बात तो यहां है ना सारी। टाइम क्या करेगा? अब कहने को एक बच्चा भी जो है, आप उम्र पूछो किसी की, भाई 25 साल का हूं, पर एक्चुअल एज 25 साल है क्या? बचपन तो सारा मूर्खता में चला गया, 4-5 साल तक तो वैसे ही बेकार गया। उसके बाद सीखना शुरू किया, तभी तुम्हारी सरकार ने शादी की उम्र 21 की रख छोड़ी है। थोड़ी अक्ल आ जाए तब तक, मैच्योरिटी, मैच्योर्ड एज कहते हो। कहने को इतनी सारी उम्र हो गई ना, पर समय तो बहुत सारा चला गया ऐसे ही। अब कहने को कोई कहे मैं इतने साल से सत्संग में बैठा, अब कितना वक्त तो गुरु को समझने में, सत्संग को समझने में वैसे ही लग जाता है। उसके बाद जब समझ आ जाए तो फिर अभ्यास चले, अभ्यास चले फिर अनुभव खुले। यहां तो 15-20 साल कोई चीज ही नहीं है, वो भी थारो प्रैक्टिस में कोई लगे। शास्त्रों ने बोला 12 साल लगातार कोई इस आत्म अभ्यास में रहे, कहीं जाके उसकी चित जड़ ग्रंथि खुलती है। और आप देखो 12 साल तो क्या, शायद 12 मिनट भी मुश्किल से अभ्यास चलता है, फिर बाधा आ जाती है। करके देख लो, एक संकल्प लेके देख लो। बनाना पड़ता है ना बार बार। तो ये तो बात बिल्कुल ही बेकार हो गई ना, जो हम सोचते हैं कि इतने साल हो गए तो हम इतने पुराने हो गए। हम जागे कब, वो देखना पड़ेगा। चाहे हम 30 साल से बैठे हैं, 40 साल से भी बैठे हैं, पर अगर हम जागे नहीं तो, चेतन नहीं हुए तो। भाई बहुत सालों से किसी ने सत्संग सुना, सुनाया, आज भी अगर कोई ये प्रश्न करता है घर गृहस्थी के, मैं पति से दुखी, मैं बेटे से दुखी,
मेरे को रोना आ जाता है, तो हम क्या समझेंगे उसके लिए? क्या है उसका निश्चय? क्या है उसका ज्ञान? क्या पक्का किया उसने? उसके अंदर इतना शोर चल रहा है, क्या मतलब है? तो भले अगला माने में इतने साल से बैठा, हमारे हिसाब से तो अभी भी नहीं बैठा क्लास में, क्योंकि ये छोटे छोटे फायदे तो वैसे ही हो जाते हैं। इतनी मुड़त तो सत्संग में बैठते ही आ जाती है। जैसे समुद्र किनारे जाओ न, ठंडी हवा लगने ही लगती है। ये छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही जीती जाती हैं। भाई अब बुरा नहीं लगता, हम गलत नहीं बोलते, हम बहस नहीं करते, हम छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ते, हम मनता में चल लेते हैं। ये तो ऐसे फायदे हैं, सत्संग में आते ही हो जाते हैं। अब अगर इन बातों पे भी गलतियां हो रही हैं तो अभी तो एडमिशन ही नहीं हुआ फिर, और हम सोच रहे हैं हम इतने साल से बैठे हैं। अभी तो हम क्लास में ही नहीं बैठे। एक बच्चा ही स्कूल जाने लगता है तो उसके बैग देख के, उसकी ड्रेस देख के, अच्छा स्कूल जा रहे हैं, पता चल जाता है स्कूल ड्रेस का। हमारे आचरण से, आचरण पोशाक है, हमारा आचरण बता देता है कि हम ज्ञान में कितने रमे हुए हैं। एक शब्द आपको ज्ञानी या अज्ञानी सिद्ध कर देगा। एक शब्द, एक एक्टिविटी आपकी आपको ज्ञानी या अज्ञानी सिद्ध कर देगी। जस्ट वन एक्टिविटी, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात पे इंसान के सारे ज्ञान की पहचान हो जाती है। क्योंकि देखो, ज्ञान के बाद आप बोर्ड लगा के तो चलोगे नहीं मैं ज्ञानी हूं। आपका आचरण ही आपकी पहचान बनेगा। बोर्ड लगा लोगे गले में, मैं ज्ञानी हूं? नहीं, आपके आचरण से पता चल जाएगा आपका ज्ञान कैसा है। ज्ञानी धीर, गंभीर, जागृत, उसके आचरण से पता चल जाता है कि ये कुछ अलग है। उसका उठना, बैठना, चलना, बात करना, अजनबी लोगों के बीच भी चला जाए तो भी लोग ऐसे नजरों से देखते हैं कि कोई अलग है। कौन है? किसका प्रभाव है? उसके सत्य का प्रभाव है, उसके ऑरा का प्रभाव है। वो एक पहचान बन जाता है। और हम क्या करते हैं? अपने पे ध्यान ना देके सारा समय बाहर, किसी की भी भूलों का अकाउंट हमारे पास होगा। और भगवत भाव बनते ही ये खाते जल जाएंगे। जो माइंड में एक रहता है ना सबके लिए, हर एक को हम नजर में डाल के रखते हैं। बोलें नहीं बोलें, अंदर सबके लिए बातें होती हैं। लेकिन जो ही भगवत भाव बनाओगे विसर ही जाएगा। अब हुक्म में मान लो हमको स्पष्ट भी पता चल रहा है कोई हुक्म में चल आ रहा है, तो भगवान का हुक्म ही तो है, तो क्या हुआ? अब मेरी मैं ना होती तो मुझे बुरा ना लगता। काम किस पे करना चाहिए? मैं पे। हम हमला किस पे करते हैं? सामने वाले पे। एक के दो जवाब दे दें, मैं भी कह दूं मेरे को ऐसे बोलोगे, ऐसी लैंग्वेज में बोलोगे तो
हम नहीं करेंगे ये काम। अजीब बात है, सारा दिन एक्सपेक्टेंस। हुक्म में चलना ये सबसे कठिन काम है, और चलना आ गया, एक छोटे बच्चे के कहने में भी चल पाएंगे, चलना आ जाए। जो अड़ रहा है उसको गुरु की हुक्म से चलना भी नहीं आया, ईश्वर के हुक्म को भी पहचानना नहीं आया, तभी अड़ रहा है। गुरु के हुक्म में चलने का सबसे बड़ा फायदा होता है, इतनी स्मूथनेस आ जाती है लाइफ में कि आपको कहीं कुछ लगता ही नहीं है। जैसे मैं उनके आगे झुका हुआ हूं तो वही तो है सर्वत्र। कृष्ण के आगे झुक गई मीरा, व्यापक कृष्ण ही है, तो मीरा को किससे प्रॉब्लम हो सकती है। तभी एक संत ने अपने यहां हुक्म बना रखा था, कायदा, कि नया नया जिज्ञासु आया, सुबह उठ के गुरु जी को दंडवत करने जाएगा। ठीक है, सुबह दंडवत किया कुछ दिन, और सत्संग में आओगे तो भी दंडवत करोगे, ठीक, सत्संग से जाओगे तो भी दंडवत करोगे, फिर शाम को भी मिलोगे तो ऐसा। एक समय हुक्म हो गया, सारा दिन जहां गुरु जी मिलेंगे दंडवत करोगे। करते करते ऐसा अभ्यास हो गया, वो जिसको देखता था वही दंडवत कर देता था। अभ्यास हो गया झुकने का, फिर दृष्टि बनने लगी, ये सारा पसरे पासार पूरा आश्रम मेरे गुरु का, रहने वाले भगत उनका ही रूप। उसके अंदर ऐसी नम्रता आ गई, सबके आगे ही दंडवत करता था। गुरु के हुक्म में चलने से क्या होगा, स्मूथ हो जाओगे। जब तुम किसी से भी अड़ते हो ना, हम समझ जाते हैं अभी ये गुरु के हुक्म में भी नहीं चलना सीखा है, उनकी बात भी इसको चुभती होएगी, उनकी मानने में भी इसको दिक्कत आती होगी, कभी मानता होगा कभी नहीं मानता होगा, कभी स्वीकारता होगा कभी नहीं स्वीकारता होगा, कभी मीठा कहता होगा कभी कड़वा कहता होगा, स्मूथ नहीं है। कि कुछ समय ही चलो अगर गुरु के अकॉर्डिंग, आप बहुत स्मूथ हो जाते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इतना दिमाग ही नहीं चलता तौलने के लिए, ये मेरे को आदेश कर रहा है, ये मेरे को हुक्म दे रहा है, ये मेरे को फलान कह रहा है, लगता ही नहीं है। और अपने भीतर ऐसी तो सावधानी आ जाती है, भूले से भी अपने अंदर से ऐसा कुछ शब्द नहीं निकलता कि सामने वाले को फील होए हुक्म दे रहा है। देखो गीता भगवान की आज बात थी कि कुछ समय साथ रहने के बाद शिष्य को ऐसा अभिमान हो जाता है कि गुरु को भी एक गुड्डे की तरह चलाना चाहता है। अब ऐसे अगर वचन पढ़ा जाए लिखा जाए तो अंदर वाला कबूल ही नहीं करता है। हाउ इज इट पॉसिबल, श्रद्धा नहीं मानने देती। लेकिन ये सूक्ष्म अभिमान है, और अभिमानी की सबसे बड़ी कमी क्या है, मुझे अभिमान नहीं है। किया अभिमान और मान नहीं पाएगा, मानना बड़ा मुश्किल है अभिमान को। हम सारा दिन सोचते हैं बात कि ऐसी बात कैसे बोल दी उन्होंने, लेकिन सच बात है, अधिकार बढ़ता जाता है, प्रेम बढ़ता जाता है। गुरु
तो वैसे ही नम्रता वाला है, पता ही नहीं चलता कब अभिमान हमें घेर लेता, और हम उनको भी चलाना चाहते हैं। तभी बताया, तुम भी बाबा हम भी बाबा, गुरुजी अब पानी कौन भर लावा। और जब बैठ गए अंधेरी गुफा में, गुरु तो समाधिस्थ, बोल बेटा। 1-2 घंटे में उलझन हो गई, खाने की भूख भी लग रही है, मच्छर भी काट रहा है, कितनी देर बैठेंगे ऐसे। आखिर बोला, तुम बाबा हम नहीं बाबा। बोला, पता चला। ये समझने जैसी बातें हैं। हम कहते हैं हम हुक्म में चलते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं उसके? कोई साधारण आदमी का हुक्म थोड़ी है। साधारणतया घर में ये होता है कि अगर आप सास के हुक्म में चलते हो तो आदमी से लड़ाई करते हो। तेरी माँ सारा दिन मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। आदमी के हुक्म में चलते हो, कहीं ना कहीं पीहर जाके कहीं जाके भड़ास निकालते हो। साधारण आदमी का हुक्म है, उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं बढ़ती, कड़वाहट बढ़ती है मन में। गुरु के हुक्म में चलने में तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कड़वाहट नहीं आएगी मन में। मन निर्मल होता आएगा, मन शांत होता जाएगा, क्योंकि गुरु का हुक्म स्वार्थवश नहीं है। सिर्फ तेरी ईगो मेल्ट करने के लिए गुरु तुझे हुक्म में चलाता है। गुरु का एम बहुत फर्क है। उसका एम है तेरी ईगो मेल्ट होनी चाहिए। वो ईगो मेल्ट करने के लिए तुम्हें, तेरे ही कल्याण के लिए तुझे अब कुछ समय अपने हुक्म में रखता है, तो उसका परिणाम तो अच्छा निकलना ही है। और यही परिणाम निकलता है कि आप स्मूथ हो जाते हो, आप ईगोलेस हो जाते हो। तभी तो बोला, गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा। शुरू में नहीं लगता, आगे चलते चलते स्वभाव सुलभ होने लगता है, गुरु की करुणा समझ आने लगती है। अब उनका बोलना मीठा हो जाता है। अब उनका हुक्म भी हुक्म नहीं लगता। अब उनके अंडर चलने में ये फीलिंग ही नहीं आती कि हम अंडर चलते हैं। हम लोग इतना समय रहते थे, कभी ये फीलिंग नहीं आई हम हुक्म में चल रहे हैं, हम आज्ञा में चल रहे हैं। लगता ही नहीं था, ऐसे लगता था साधारणतया घर में रह रहे हैं, जो भी बात है, जो भी उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे चल लेते हैं। कितनी बात होती है। वो अपनी बुद्धि हो, अपना मन हो, तो हुक्म में चलना भी लगे, लगता ही नहीं कि हम कोई हुक्म में चल रहे हैं। प्यार इतना था, रह जाओ तो रह जाओ, टिकट फाड़ दो तो फाड़ दो, कभी लगा ही नहीं हुक्म मान के हम रुके हैं। पहली बार ही नहीं लगा था। 4 दिन के लिए गए थे, भगवान ने 8 दिन रहा लिया। पहली बार ही नहीं लगा था कि हम हुक्म मान के रुके हैं। फीलिंग ही नहीं आई। ऐसे लगा इतना प्यार कर रहे हैं, अच्छा है, अपना ही मन नहीं था वापस आने का, अच्छा लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हुक्म भी कब लगता है? मेरी इच्छा हो, मेरा अहंकार हो, तो मैं ये बोलूंगा मैं हुक्म में चलता हूं। वरना तो हुक्म क्या, आप घर में भी तो रहते हैं, कोई कहता है ये काम कर दो, ऐसे कर दो, हाँ जी। कोई सेवा मिल जाती थी, कभी कहीं सत्संग करने भेज देते थे, कभी कैसे, तो लगा ही नहीं हुक्म है। ये तो भाई सत्संग में जाना कोई हुक्म वाली बात थोड़ी है। सत्संग तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, कभी गुरुजी से सुना, किसी और के साथ भेजते थे, लगता था ये गुरुजी की बातें बताएगा उल्टा, इसके साथ और मजा आएगा, उसके साथ चले गए। कभी कहते थे तुम बात करना,
ठीक है, तो भी उन्हीं की महिमा हो गई। तो हुक्म जैसा तो कुछ कभी लगा ही नहीं ना। प्यार में ये कैसे लगेगा कि हुक्म में चलता हूं? हुक्म काहे का? जैसे मेरा प्यार है तैसे उनका प्यार है। प्यार में ये भी नहीं लगता। और प्यार वाले को कोई कह दे अरे तुझे हुक्म दिया, वो कहेगा शुक्र है मुझे लायक तो समझा, मुझे योग्य समझा, तो मुझे कुछ कहा उन्होंने, हुक्म दिया उन्होंने, शुक्र है। मैं तो गा गा के थक गया हूं, अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा देना। अगर फील किया हो तुम्हें समझ आएगा, कभी कभी तुम तरस जाओगे कि गुरु मेरे पे हक रखे, मेरे को डांट के कुछ कहे, मेरे को खुद बुला के कोई बात करें, तरस जाओगे। वो तो इतने इंडिफरेंट होके चल सकते हैं। फिर मेरा ही मन बार बार संकल्प करता है, करीब जाने का संकल्प हमारा होता है, हुक्म में चलने का संकल्प हमारा होता है, उनका प्यार लेने का संकल्प हमारा होता है। शुरू में जब हम देखते थे ना भगवान डांट रहे हैं लड़कियों को, किसी को, मन करता था हमको तो कभी कुछ कहते नहीं ऐसे, हम भी तो गलतियां करते होंगे, हमारी काम में भी तो गड़बड़ होती ही होगी। तो फील किया था उस टाइम, हम बोलते थे हम तरस गए हैं, आप बोलो ना कुछ, प्यार ही प्यार करते हैं आप तो, सिर्फ आप कुछ कहो, आप डांटो, आप बुला के समझाओ। अब सत्संग का समझाना भी अलग लगता था। शुरू में तो ये लगता था जिनको पर्सनली डांट पड़ रही है लोग सीखे नहीं क्या अभी तक, हम तो सीख गए। थोड़े टाइम बाद समझ आ गया कि हमारा सीखा सीखा नहीं है, असल तो हिम्मत इनकी है जो गाली खा के भी मुंह भी नहीं टेढ़ा करना, काम भी करना है। फिर लगा अच्छा हमको भी कहें, फिर ये रीस आनी शुरू हुई। तो उसमें भी ऐसे लगता था तरस गए हैं सुनने के लिए, भाई बोलो, डांटो, कुछ कहो। तो वो तो उनको कोई हुक्म देने में कोई शौक तो है ही नहीं, वो भी मेरा ही संकल्प काम करता है, वो भी मेरा संकल्प अंदर पहुंचता है। मैं जाके प्रार्थना करता हूं मेरे को हुक्म में चलाओ, मेरे मन का मौत करो, मेरे को हक से, अब हक से बुला के तुम्हें गुरु हलवा पूड़ी खिलाए तो खुश होगे, हक से बुला के झाड़ लगा दे तो, हक से बुला के मिठाई खिलाए, मुंह में मिठाई डाले, हाँ बहुत प्यार है बहुत प्यार है, और भगवान बोलते थे हक से बुला के आओ तो चप्पल लेके बैठे हो हम हाथ में, क्या फीलिंग आएगी? ये सोच लो। तो गुरु को हुक्म में चलाने का शौक नहीं है, हमारी मुड़त के लिए हमें उनके हुक्म में चलना जरूरी है। हर जगह एक बात नहीं होती है, कहीं कहीं तो बड़ों का नेचर होता है, पर जनरली पेरेंट्स के अंदर क्या होता है, बाप क्यों टोकता है बेटे को? शेप देना चाहता है, सिखाना चाहता है। सास क्यों टोकती है बहू को? सिखाना चाहती है, शेप देना चाहती है, अवेयर करना चाहती है। लेकिन ईगो अड़ जाती है ना जहां, सीखने की खिड़की बंद। आई एम राइट। हम सांसारिक पढ़ाई में बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन अनुभव में हमारे बड़े जो हैं ना वही हमसे आगे रहेंगे। आजीवन जब तक जिएंगे तब तक भी वो अनुभव में आगे हैं, दुनिया से चले जाएं ना तो भी उनके अनुभव हमें रोशनी देते रहेंगे। ये भी बात समझने जैसी है। गुरु
के आगे भी यही बात है। तुम संसार में होशियार होंगे, हीरो होंगे, गुरु के आगे जीरो। उनके तरीके, उनकी सोच जब सामने आती है ना, ताज्जुब लगता है। फिर पता चलता है जहां हमारी सोच खत्म होती है, उनकी तो भी वहां से शुरू होती है। उनके नजरिए, उनकी बात बहुत अलग होती है, और यही समझने जैसा होता है। अगर तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी ना आए ना, तुम समझ लेना तुम गुरु के हुक्म में नहीं चले हो। तुम बोलो मैंने ये काम करता हूं, काम कर रहे हो, हुक्म में नहीं हो, काम कर रहे हो। और काम करने वाला व्यक्ति, कर्ता भाव वाला व्यक्ति रिजिड तो हो सकता है, स्मूथ और फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। हुक्म में चलने वाला जो ये ध्यान रखता है, कर्म से पहले, कर्म के मध्य में, कर्म के अंत में, उन्हीं को आगे रखता है, उसका मन का मौत शुरू होता है, मुड़त शुरू होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू होती है। देखो, काम में तो ये हम अपनी मनपसंद के काम चूज कर सकते हैं। एक प्रकृति तो है ही ना कि जो जो काम हमें पसंद है, हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हम उसी काम को पकड़ लेते हैं। किसी को गप्पे मारना अच्छा लगता है, वो जिस महफिल में चला जाए, जीने में मरने में, चाहे उसके अपने घर कुछ हो जाए, वो गप्पे ही लड़ाता रहेगा। लोग परेशान हो रहे हैं चाय के लिए, खाने के लिए। किसी को ये चिड़चिड़बाजी अच्छी नहीं लगती, बातें ये वो रसोई ढूंढ लेता है, काम कर लेता हूं वहां जाके। काम ऐसा है जो हम अपनी प्रकृति और अपनी पसंद अनुसार चुन लेते हैं, उसको हुक्म में चलना नहीं कहते हैं। हुक्म में चलने का मतलब है हम हर समय उनसे होता हुआ, उनकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए, कर्ता भाव के अभिमान से रहत होके, वो चीज हो गई हुक्म में चलने वाली। मेरा अभिमान, मेरी पसंद, ये सब बीच में है, तो मैं हुक्म में थोड़ी हुआ। फिर हुक्म में नहीं हुआ। और एक बात और देखना, हुक्म में चलोगे ना, उनको साथ साथ महसूस करोगे, लगेगा मेरे साथ साथ है, मेरी डिवाइन लाइट है, मेरी प्रेरणा है, मेरा आनंद है, मेरी मौज है। ऐसा फीलिंग आती है हुक्म में चलने पर। आप एक छोटी सी भी सेवा करोगे ना हुक्म के अंतर्गत, महाआनंद के अधिकारी बनोगे। और उसमें ऐसा फील होने लगता है हम उनका पार्ट हैं। वो खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं, वो बांट रहे हैं, हम भी बांट रहे हैं, वो व्यवस्था करवा रहे हैं, हम वैसी व्यवस्था जैसी उनको चाहिए। ये ऐसे लगेगा हर वक्त अंदर डिवाइन लाइट बन के वो मेरे साथ हैं। मेरी अवेयरनेस, मेरी अवेकनिंग, मेरी डिविनिटी, मेरा सतगुरु ही तो है। पर जब मैं हुक्म में चलता हूं, मेरी मैं इन चीजों को रियलाइज नहीं करने देती है। पर अपनी मैं हटा लो, तुम्हें हर समय आनंद अनुभव होता रहेगा। काम चाहे ऐसा दिखे भाई सांसारिक आदमी वाला काम भी कोई तुम करने गए, पर तुम गेनफुल हो वहां भी।
गेन करके लौट रहे हो। क्या गेन किया? उनकी प्रेजेंस फील की, उनको साथ साथ फील किया, उनकी इंस्पिरेशन, उनकी मोटिवेशन, अचानक अंदर से संकल्प उठाया, वैसा काम करा लिया। हुक्म मेल्ट करता जाता है। हुक्म नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वर्ड है अध्यात्म में, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। हुक्म तो कह दिया गया आदर देने के लिए। असल में तो हम बहुत गेन करते हैं हुक्म में, क्योंकि मन बुद्धि का काम खत्म हो जाता है। अब रात को उठ के गुरु नानक देव जी कह रहे हैं लैणा जी को, कपड़े धो के सुखा दे, मैंने सवेरे पहनने, यही पहनना है जोड़ा। बुद्धि वाला वो तो कहेगा यही क्यों पहनना है, 4 जोड़े और भी तो रखें। इतनी ठंडी रातें सर्दियों की, हाथ ही जकड़ जाए, बाहर निकलूंगा हालत खराब है, नदी का ठंडा पानी, चलो सारा कुछ सहन कर लूं, सूखेगा कहां से जो आप सवेरे पहन लोगे। पर वो कहते हैं रात को धो दे, आधी रात को सोए को जगा के कह रहे हैं जोड़ा धो दे, उठ के चल दिया। ज्यों जोड़ा धोया, आधी रात को सूर्य निकल आया, कपड़े सूख गए, लपेट के अंदर ले आया, रख के दोबारा सो गया, अंधेरा हो गया। अब अगर बुद्धि के स्तर पे भी सोचें, भाई सूर्य उदय हुआ, रोशनी हुई, गर्मी हुई, दुनिया में किसी को नहीं दिखा, लेने को दिखा, अर्थ क्या है इसका? आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जो हुक्म में चला, जो उसने अनुभव किया, जो सूर्य का प्रकाश, अनुभव का प्रकाश उसके लिए हुआ, दुनिया तो अंधेरे में ही। बस तू मैं जानूं या वो जाने, ये होता है। कभी कभी बखान करने योग्य भी नहीं होती चीजें। मन बुद्धि का धर्म खत्म। ऐसे मन बुद्धि लय करना बड़ा मुश्किल। हुक्म में मन बुद्धि बचती नहीं। लोई ने क्या तरीका अपनाया, दिन के समय भी कह रहे हैं कबीर जी, दिया जला के ले रख गई। और आजकल की औरत तो दिमाग खराब है, इतनी रोशनी है, दिया क्या करेगा, जला दो तो जला दिया, दिन में जला के रख दे, रख दिया। यही तरीका अपनाया। ये हुक्म में चलने से ये फायदा पड़ गया। कीचड़ वाली घास सिर पे रख, लेने को कह रहे हैं। वो नहीं कहता हाथ में पकड़ लेता हूं, दूर करके पकड़ लेता हूं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। रख सिर पे तो रख। ये नहीं बोला सर्वेंट बुला लाता हूं, रख तो रख। अब हुक्म में चलते चलते जो लैणा जी ने पाया, अब वो जन्म साखियां अगर पढ़ें बाला मर्दाना वाली, शब्द तो बहुत कम लिखे गए होंगे, अनुभव लिखा कैसे जाए, लेकिन जो हिंट मिलता है पढ़ के, समझ आता है कि हुक्म ने तार दिया, हुक्म ने मंजिल पर खड़ा कर दिया। और वो हुक्म नहीं लगा। इतना प्यार है लैणा का, ये तो बाद में बातें बन गई, पर वो तो धनभागी समझता रहा अपने को। जो हुक्म वो दे देते हैं वो तो अपने आप को धनभागी समझता है। बहुत बढ़िया प्यार है, प्यार में इनकार नहीं है, प्यार में खिंचल नहीं है, खींच नहीं है। तो हुक्म ने इतना मेल्ट किया उसको
कि शास्त्रों ने कहा अंग से अंग लगा के लेने को अंगद कर दिया। ज्योति से एक ज्योति को सतगुरु ने प्रकट कर दिया। नानक से पूछो, कहेंगे उसने अपने आप को इतना मेल्ट करके नानक रूपी सांचे में डाल दिया। नानक वहां से प्रकट हो गया। मैंने क्या किया? गलाई और ढलाई। अभी भगवान मिसाल दे रहे थे, लोहे को गलाया जाता है, फिर उसको सांचे में ढाल दिया जाता है। यही तो है। अहम गला के गुरु रूपी सांचे में अपने को ढाल दिया, शेप आ जाती है। पर उसमें ये मन बुद्धि नहीं चाहिए। हुक्म में चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्म की साधना है, क्योंकि मन बुद्धि लय हो जाता है। मैंने बोला ना, हम लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे, नए नए थे हम लोग भी, दरी मुड़ी हुई थी। भगवान ने बोला ये दरी सीधी कर दो। लगा 2 घूंट चाय खत्म करके उठते हैं। बोला वहीं क्यों नहीं छोड़ी चाय? बुद्धि चल जाती है ना, खत्म कर लें चाय, खत्म करके उठते हैं। कर भी दी, पर वो सेटिस्फाइड नहीं। बोला मेरे को दरी क्या कह रही थी, जरा सी मुड़ी हुई थी, पड़ी रहती। तुमने बुद्धि क्यों चलाई? चाय पी के उठेंगे। मुंह तक जाता हुआ कब भी वापस छोड़ना चाहिए था। उठो, पहले करके आओ। ये जो सफर होता है ना गुरु के साथ, हुक्म में चलते हुए हम अपनी सोच, अपनी समझ दोनों को समर्पित कर बैठते हैं। हमारी सोच का ढंग अलग है, उनका अलग है। हम कहते हैं कि हमें भी तो समझ है, हम सोच के कह रहे हैं, बरकत नहीं है उसमें। उनकी सोच से चलो, बरकत है। आधी रात को अगर लहना उठ जाता है तो बरकत तो उसी ने देखी कि इनके हुक्म में सूरज भी है। मेरे को कह रहे हैं आधी रात को कपड़े धो, सूरज तैनात हो गया आके, भाई अभी सुखा दूं, सवेरे बाबा ने पहनने हैं कपड़े। बरकत किसने अनुभव की? जिसने अपनी सोच छोड़ी, अपनी समझ छोड़ी। बरकत भी तो वो देख पाया। अपनी समझ ना छोड़ता तो बरकत कैसे अनुभव करता? कैसे बरकत पता चलेगी उसको? तो वहीं का वहीं रह जाएगा। फर्क यूं आ जाता है चीजों में। हम अपने मन बुद्धि को हारते नहीं, और फिर भी कहते हैं हम हुक्म में चलते हैं। जब अंदर बुद्धि चल रही है तो हुक्म कहां माना? गुरु ने कहा एक लड़की को बर्तन धो के मांजो, मुस्कुराती हुई चल दी। भगवान ने बोला इधर आओ। हंसती हुई जा रही हो और व्यंग्यात्मक हंस रही हो। नहीं, वो आपने कहा ना धो के मांजो, मांज के धोऊंगी ना। बोला जो जूठन लगी है मैंने उसके लिए कहा था पहले धो फिर मांजियो, और मांजने के बाद तो धोएगी, मुझे भी पता है। आ गई बुद्धि। गुरु को नहीं आता, मुझे आता है। ये प्रॉब्लम है। वो बोला ना, वहां थे हम लोग भीमताल में, एक लड़की को आवाज दी,
हाँ जी क्या दे दें, उसको बिठा लिया सामने। सुनो, गुरु जब भी बुलाता है कुछ देने के लिए बुलाता है, मांगने के लिए नहीं। ये ले कड़ा प्रसाद, हलवा दिया उसको। हम सब सचेत हो गए कि ऐसे बुद्धि आ जाती है बीच में। हाँ जी कर देती काफी था। हाँ जी क्या दे दे, नाश्ता कर रहे थे असल में, टेबल पे बैठे थे, उसको लगा कुछ चाहिए होगा। हाँ जी क्या दे दें, उन्होंने पकड़ लिया। दादा खाना खा रहे थे, लड़की फुल्का लेके आई। दादा फुल्का चाहिए? बोला चाहिए, फुल्के के लिए तूने मेरे को चाइना में डाल दिया। तुम फुल्का रखो, हमको लेना होगा ले लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। चाहिए क्या होता है? एक फुल्के के लिए चाइना में डाल दिया, और तुझे पता नहीं है? दादा तो खाता ही नहीं है। ये जो ज्ञान की ढलाई है ना, ढुलाई ढलाई, ये गुरु के संग आती है। जब टोक पड़ती रहती है, टोक पड़ती रहती है। अभी टोक पड़ने के बाद तो हाल बेहाल रहता है। सोचो टोक ना पड़े तो हम कहां पहुंचे। मजा आता है हमें रैना जी की स्थिति सुन के, पर अंदर उतनी शून्यता समझ तो नहीं आती। अंदर उतना निरसंकल्प होके चलना तो समझ नहीं आता है। विचार करके देखो। तभी गुरु ने कहा जागृत हो जाओ। समर्पण माना समझ अर्पण। ये जो तुम्हारी सोच है, ये जो तुम्हारी समझ है, ये अर्पण हो जाए। ये ध्यान रखो। तो जब हुक्म का सही अर्थ समझ जाओगे ना, ये तो भूल ही जाओगे कि फलाना मेरे पे हुक्म चलाता है। ये अध्यात्म का शब्द है। दुनिया वालों से क्या लागू करते हो? और खुद किसी को हुक्म में चलाने की इच्छा तो इस जन्म में तो नहीं होगी कम से कम। अंदर वाला कहेगा खुद तो गुरु के हुक्म में चल ले, खुद तो पूरी तरह आज्ञा में मिट जा, अभी तो मंजिल दूर है। फिर ये धीरे धीरे ना सेवादार जो होते हैं, हुक्म में चलने वाले, उनकी वाणी में देखो नम्रता आनी बहुत शुरू हो जाती है। गुरुद्वारे चले जाओ, हाथ जोड़ के ही खड़े हैं। गुरु सिख जो होते हैं गुरुओं के यहाँ, देखो हर समय नम्रता से हाथ जोड़ के, वाणी में मिठास। क्यों? अंदर से समझ आने लगता है। हम आदेशात्मक स्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसा कर। ऐसे लगता है हम आदेश नहीं दे सकते, भी तो खुद हुक्म में चलना है। अपने आप ही वाणी नम्र होती जाती है। तुम गुरुद्वारे चले जाओ ना, वो लोग तुम्हें हाथ जोड़ के, जोड़ा इधर इधर रखो जी, जोड़े यहां उतारो जी। ये नहीं कहते शू रैक उधर है, वहां रख के आओ जूता। गुरु सिख माना ही नम्रता वाला। गुरु सिख माना ही उसकी आवाज में तेजी, आदेश, ये सब नहीं हो सकता है। अगर हुक्म को समझे, हुक्म शब्द को भी समझे। हमने बड़ा सस्ता बना लिया शब्द। कुछ भी बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं, ये शब्द खेलने के नहीं होते हैं। जागृत रहने की चीजें होती हैं। समझदारी से चलने की जरूरत होती है। और जैसा जैसा अंदर की भावनाएं होती हैं ना, हम गुरु को भी फील करने लगते हैं।
समझने लगते हैं। भले पहले दिन हम साधारण समझ के आते हैं, बैठते बैठते पता चलता है नहीं, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। लेकिन सबसे मन हटके उनमें रहेगा तब तो। और दोनों तरफ नम्रता रहती है। भक्त श्रेय भगवान को देता है, भगवान सारा श्रेय भगत को देता है। भक्त कहता है भगवान तुमने दिया, भगवान कहता है तुमने लिया, तू जो ना सुनता तो क्यों गाता मैं। कोई आके बोलता है मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, मैंने आपको याद किया, गुरु कहता है तेरे विश्वास ने तेरा बेड़ा पार किया, मैंने क्या किया बीच में। गुरु को तुम देखो, वो सदा निर्माण है, बड़ा होके भी निराकार के हुक्म में रखता है अपने को। हुक्म से हो गया, हुक्म होगा तो हो गया, हुक्म ऐसा बना पड़ा था। ऐसे तो रोज चिट्ठियां पढ़ो, मैसेजेस पढ़ो, सबके पास भरमार है करामतों की, पर ज्ञानी अपने में मानने लगे तो कहां पहुंच जाए। इसीलिए हुक्म रख छोड़ता है अपने ऊपर, हुक्म से हुआ, हुक्म से हुआ, हुक्म से हुआ। एक वक्त सवाल हम लोगों ने पूछा था, आप खुद निराकार हैं तो हुक्म क्यों कहते हैं। आज वो चीजें अनुभव में आती हैं कि हुक्म हुक्म करके हम अपने अंदर कोई चीज जाने नहीं देते हैं। हुक्म का बैरियर लगा दिया आगे। रोज ही आती हैं बातें। लोग बोलते हैं अभी हमको कैंसर बताया था, फिर आपसे बात करके गए, वहां जाके कैंसर था ही नहीं, डॉक्टर बोला पता नहीं कहाँ गया। ऐसी ऐसी बातें भी आती हैं। मानने लग जाए हम, करामत करने लगे। भाई हुक्म, आपके शरीर का हिसाब ही ऐसा होगा, खत्म बात। हम काहे बीच में कूदें। तो इतना दादा भगवान, गीता भगवान की बातें सुनी, गुरु को देखा आंखों से। हर वक्त वो लोग हुक्म में पक्के थे, हर वक्त। तो हुक्म को आगे रखने का मतलब हुआ बी नथिंग होना। हुक्म माना जो आपको बी नथिंग करता है। हुक्म माना जहां आपकी हस्ती गुम है, परमात्मा की हस्ती प्रगट है। तो वो चीज समझ में आनी चाहिए। वो अंदर अवेयरनेस हो, हुक्म किसको कहते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे अटकना नहीं चाहिए और अपने आप को हुक्म में चलाने का शौक होना चाहिए कि मैं हुक्म में रहूं, गुरु के भी हुक्म में रहूं, परमात्मा के भी हुक्म में रहूं। और हुक्म में रहना माना मन कुड़कुड़ ना करे। राजी रहा रजा में तिंजे सदाई सतगुरु। भगवान हमेशा राजी रहूं, पर कभी मेरे दिल में कुड़कुड़ ना हो। जहां कुड़कुड़ हुई वहां भी तुम हुक्म में नहीं है, हुक्म मानने के बाद भी हुक्म में नहीं है, क्योंकि कुड़कुड़ आ गई अंदर। किसी भी तरह की कुड़कुड़ नहीं होनी चाहिए। कैसा भी शोर तुम्हारे भीतर नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में। एक माइक दे दो, ये माइक पकड़ो।
देखा था जो आप बता रहे थे ना कि हुक्म तो एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिवली जोड़ ही नहीं सकते। मतलब अगर नेगेटिवली जोड़ रहे हैं तो मतलब हम इतने अहंकार में हैं, तभी हुकूमत समझ रहे हैं और हुक्म कह रहे हैं। मतलब वो जो पूरी अहंकार की साइकिल समझाई ना, बहुत अच्छी समझ आई। और बहुत अच्छा ये बता रहे थे ना कि हुक्म बहुत अच्छी साधना है अध्यात्म की, और उसके जो रिजल्ट्स भी होते हैं ना फिर वो समझ आते हैं। हुक्म में चलना साधना है, हुकूमत की भावना अहंकार। एक ना लहणा जी वाली बात भी बहुत अच्छी थी कि हमें दिखता है, समझ भी आता है और अच्छा भी लगता है। मतलब वो जो एक रीस वाली बात होती है ना, पॉजिटिव वाली, कि हम उस आदर्श को जीना चाहते हैं। पर उसके लिए वो जो एक बहुत अच्छी बात थी ना कि इतने खाली हैं वो, इतने अंदर मेल्टेड है कि बस सब स्वीकार है। वो बहुत अच्छा था। और लास्ट में भी जो आपने एक और की दी ना कि अगर हुक्म के बाद एक बार भी कुड़कुड़ आई ना तो हुक्म में नहीं है। हुक्म में नहीं है, चाहे काम कर दो वो वाला जो उन्होंने कहा तुम मान लो उसको, लेकिन हुक्म में फिर भी नहीं हो। बहुत अच्छा था वो ना, पकड़ने के लिए बहुत अच्छा था अपने को कि नहीं आना चाहिए कुछ भी। राइट। आज एक ये बात अच्छी लगी ना, समर्पण माना समझ अर्पण। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना नहीं चलाना, जैसे आज्ञा हो रही है वैसे करना है। और एक ही समझ आया ना कि हुक्म में चलने के बाद भी फ्लेक्सिबिलिटी तभी आती है, तभी हमारी ग्रोथ होती है। और दूसरी एक ये बात अच्छी लग रही थी, नो टाइम बट डिटर्मिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। वो मैटर नहीं करता तुम कितने साल से हो, बट तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है, तुम कितना अवेकनिंग कितनी है। अवेकनिंग कितनी है, वो मैटर करती है। भैया जी आपकी वाणी सुन सुनकर मन इतना पक्का हो गया है कि अब कुछ भी होता रहे, कोई अंदर कुड़कुड़ होती ही नहीं बिल्कुल भी। ये लगता है जो हो रहा है ठीक है सब, नहीं तो पता है क्या होता है, मैं रोती ही रहती बस। अब कुछ नहीं होता है बिल्कुल भी, जो है ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, शुक्राना और मुस्कुराना आ गया। गुड। पहले नियम से सत्संग आओ, फिर समझाएंगे। जो सत्संग में बैठा ही नहीं है ना वो हुक्म समझेगा ना लीला समझेगा। भैया हरिओम। भैया वो स्मूथनेस आ गई है अब लाइफ में। अब हर चीज इजी हो गई है बिल्कुल। कोई भी अंदर वाकई में कुड़कुड़ वगैरह नहीं है, कोई शोर नहीं है। लेट गो करना आ गया। हाँ जी, बहुत मजा आ गया। हाँ, मजा, जीने का मजा आ गया। हाँ जी। माइक पकड़ो, माइक। हरिओम भैया जी। हाँ, भैया जी मेरे नेचर में तो था कोई भी काम करना या कुछ भी हुक्म, उसका हुक्म ऐसे तो बोलती रहती थी जो भी है, पर असली मीनिंग जो आज आपने बताया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और प्रैक्टिस करो। वो बता रहे थे ना कि हुक्म से अगर हम एक छोटी सी भी सेवा करेंगे ना तो उससे हमें बहुत आनंद आएगा। बरकत। और एक वो भी बता रहे थे ना कि गुरु तो इतना इंडिफरेंट रह सकता है, वो तुम्हें कुछ बोलेगा ही नहीं। ये बात आज हुक्म की बात बहुत ही अच्छे से की कि अब इसकी बात को समझना बाकी नहीं रहा कि हम अपनी प्रैक्टिस करें। बस याद रखें। खुशियों के सागर के पार आ गए हैं, संगतों को तारने तारनहार आ गए हैं। हमारे भगवान आ गए हैं, हमारे भगवान आ गए हैं। भैया जी की अमृत वाणी से गूंजा आनंद सागर है। हमारी खुशियों के सूत्रधार आ गए हैं, हमारे भगवान आ गए हैं। भैया जी का निस्वार्थ प्यार, मार्मिक हृदय, समर्पण भाव सबके उद्धार के लिए अग्रसर रहते हैं। हमारा ये व्यक्तित्व भैया जी के अलौकिक व्यक्तित्व के कारण ही संभव हो पाया है। भैया जी वो महान आत्मा है जो बंजर भूमि या रेगिस्तान में भी गुलाब खिलाने की क्षमता रखते हैं। हमें बहुत ही भाग्य से ऐसे गुरुवर का मार्गदर्शन है। बहुत बढ़िया। ये कहते हैं भैया ना, जी
चाहूँ ना अब स्वर्ग और जन्नत, चाहूँ ना अब हीरे मोती, चाहूँ ना अब कोठी बंगले, चाहूँ ना अब मोटर गाड़ियाँ, नित नई महफिलें, वस्तु संग्रह, जगत के संबंध और मान और इज्जत। अब मुझे चाह है सिर्फ वो सिर्फ भैया हरि की, जिन्होंने मेरे अंतर जगत को अपनी ज्ञानामृत वर्षा से पावन किया, मुझे मेरे मूल स्वरूप सच्चित आनंद के निश्चय में स्थित किया। भैया आपका कोटि कोटि शुक्रिया, प्यार दिया, सुख में संसार किया, आपके प्यार पे कुर्बान मेरा रोम रोम सारा। बहुत सुंदर। ये कल हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, जैसे कोई फ्री में गाड़ी लेके आया, मैं घर आके इनको बता रही इन सब चीज़ों से भैया को क्या करना है। भैया नीचे गए, गाड़ी में बैठे, चाबी दी उन्होंने, ले ली, फिर बैठ गए। मैंने कहा भैया सब क्या मन रखते हैं, सबके प्यार में सबको सही है। एक ना ये फील हो रहा था आज की, मतलब चाहे टाइम कितना भी हो जाए लेकिन बहुत सारी जगह पर गैप्स रह जाते हैं हमारे, वो फिल नहीं हो पाते तो कभी भी हमारा ट्रैक ठीक नहीं है। राइट। अच्छी सारी सिस्टम में जो बातें चली ना, ऐसा लग रहा था कि अपनी कॉपी चेक हो रही है और हर बात में ना बहुत सारे की पॉइंट्स थे। एक बात ये बड़ी क्लिक कर रही थी, मतलब एक ऐसा से ना, एक जो प्रैक्टिस में बड़ी काम आने वाली चीज़ जो समझ में आई ना, कि जो आपने एग्जांपल बताया कि उन्होंने बोला कि अब हम इनके हुक्म में चलेंगे, तो ऐसे लग रहा था कि जो अपने मन की स्थिति है ना, उसके हिसाब से हमें सामने वाला दिखता है। जो आपने दोनों एस्पेक्ट क्लियर किए ना, कि अगर मैं सच में ज्ञान की उस स्थिति में हूँ तो मेरा कभी हृदय नहीं मानेगा मैं किसी को हुक्म में चलाऊँ, इतना सत्संग सुन चुके हैं। और जो सामने वाला है ना, वो हुक्म में चला रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा अहंकार है। तो वो जो दोनों एस्पेक्ट से आपने, मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि वो चला रहा है, चला रहा है, ये मेरी फीलिंग है, तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, तो मेरा अहंकार ही मेरा कहीं पर आ अहंकार। रहा है ना, हाँ मुझे ये। हाँ। तो वो जो चीज आपने पकड़वाई ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों एस्पेक्ट की बातें एकदम कट हो गई ना। हुक्म में मुझे महसूस होगा कि मुझे दबाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ना मैं सामने वाले को चला सकती हूँ। तो दोनों चीजें जो आपने बताई ना, उसमें ऐसा लग रहा है चलाने की भावना ही तब आती है जब ये लगता है कोई मुझे चला रहा है, फिर लगता है टाइम आने पे मैं भी इसको चलाऊं। और जबकि चलना चलाना बहुत बड़ा रोग है, खुद ही हुक्म में चलना सीख जाए, बेड़ा पार होएगा। चलाए, जिसको अपना हुक्म चलाना है चलाए, जिसने हुकूमत चलानी है चलाए, भली कर चलाए, हमको क्या करना। अच्छा है मेरा तो अहंकार ही मिट रहा है ना, क्या पता इसको मेरे गुरु ने प्रेरणा दी हो मुझे निरभिमान करने के लिए, मेरा भगवान कृपा कर रहा हो इस रूप में। तो बरकतें तो एक अज्ञानी की बात मानने में भी हो सकती हैं अगर भगवत भाव बना लो। और सच में मन का अहंकार पूरा पूरा रूप समझ में आता है कि जहाँ एक्चुअली हुक्म की बात है ना, और जिसमें हम चलने ही आए हैं, इसकी बकबक तो वहाँ भी चालू रहती है। हाँ, कि कितना प्यारा आपने एस्पेक्ट के खोल के बताया, जो हमारी अपनी आँख होनी चाहिए पढ़ने वाली, कि वो जो हमें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक छोटी सी भी टोक लगाते हैं, हमारा मन फिर उसमें भी यही कह रहा है ना। और हुक्म को भी वो नेगेटिव वर्ड इंटरप्रिटेशन, मतलब सारी जो चीजें थी ना, वो सच में ऐसा लग रहा था कि अच्छा, हुक्म को नेगेटिव ना लिया हो तो हुक्म में चलने के बाद अहंकार भी नहीं हो सकता। नेगेटिव लिया होता है तभी हुक्म में चलने का भी एक गुमान आ जाता है, वरना तो कृपा हुई है मेरे या ऊपर। फिर अप्रसन्नता सी लगती है। वरना तो कृपा हुई है ना मेरे ऊपर। एक ना ऐसी चीज समझ में आ रही है, जो सत्संग जैसे चल रहे हैं ना, बड़े जैसे वो बोले कि हाँ इधर आ अपने जाओ। स्वरूप से कनेक्टेड, बेसिक वाला और सब, तो ना ऐसा उसको मतलब बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस में से ऐसा शुरुआत होती है, सत्संग का इम्पैक्ट होता है ना, उसमें चलने का मन भी करता है, थोड़ा सा शुरू होता है। मुझे इतना समझ में आता है कि मैं उसके अकॉर्डिंग वैसे चल नहीं पा रही, लेकिन उसकी वजह से जो वो एक जो जमी हुई काई है ना, वो एटलीस्ट ऊपर निकल के आ जाती है कि दिक्कत कहाँ आई थी। चल रही थी उसमें, फिर वो निकल कर आई, फिर वो सत्संग से वॉश होता है, या अपनी कोई चीज या कोई फील अच्छा हो गया क्या। हकीकत तो यही है कि ज्ञान छटता जाएगा तो स्वरूप का उजाला होता आएगा। हकीकत तो यही है। अभ्यास ज्ञान का तो है ही नहीं, अभ्यास तो अज्ञान काटने का है। ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है, क्या सिद्ध करोगे। सुनाओ भैया, जो आपने पूरा बताया ना हुक्म का, जी। तो बहुत अच्छा समझ में आया कि हुक्म में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, हाँ,
वो किसी चीज़ में नहीं है। मतलब हुक्म जो है वो हमें मुड़ना सिखाएगा और हमें नीवा होना सिखाएगा, जिससे कि हमारे अंदर जो पीसफुलनेस है वो अंदर आएगी। मतलब जो नीवा होने में एक आनंद है ना, और जैसे आपने बताया कि एक अहंकार में भी जो चुभन होती है, अहंकार में चुभन है कि मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। राइट। थैंक यू। हरिओम भैया जी। भैया जी मैं सुबह आ नहीं पाई तो मैं रह नहीं पाई, इसलिए मैं आ गई। भैया जी जब से आपका संग मिला है ना, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब ये शांति, ये आनंद जैसे बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और अब ये फील होता है, शब्दों में चाहे सब कुछ याद नहीं रहता, अब ये फील होता है कि जो जो आप कहते हो ना वो होता जा रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत बहुत शुक्रान, बहुत बहुत शुक्रान। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। ये देह तेरी है सतगुरु जी, ये दिल तेरा दीवाना है। ये देह तेरी है सतगुरु जी, ये दिल तेरा दीवाना है। तुझी में डूबती जाऊं, तुझी में डूबती जाऊं। अपने में मुझे समा लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। जो हूँ तुमने बनाया है, ना पिछला कुछ भी बाकी है। जो हूँ तुमने बनाया है, ना पिछला कुछ भी बाकी है। तुमने इतना बनाया है, तुमने इतना बनाया है। अभी पूर्ण बना दो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी
पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। तुमने सब चाह पूरण की, सिर्फ एक चाह बाकी है। तुमने सब चाह पूरण की, सिर्फ एक चाह बाकी है। के बस अब काम हो पूरा, के बस अब काम हो पूरा। आत्मा में मुझे टिका दो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। तेरा एहसान है कितना, हुआ कुर्बान तू इतना। तेरा एहसान है कितना, हुआ कुर्बान तू इतना। शुक्रिया कैसे हो सकता, शुक्रिया कैसे हो सकता। ये भी तो जरा बता दो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो